एवरीवन, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनास्टीज। ठीक है, मौर्यंस की, कुषाण, सातवाहनाज, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव और चोल। तो इस लेक्चर में हम मौर्यंस से चालू कर रहे हैं। देखिए, मौर्यंस इम्पोर्टेंट है, गुप्ताज इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टॉप सिलेबस में दे रखा है तो सभी इम्पोर्टेंट है, आपको तो सारी पढ़ना है, पर इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो हम एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में मौर्यास देखेंगे। ठीक है, तो घनानंद जो था, लास्ट डिनास्टी थी, नन डिनास्टी का रूलर था घनानंद। इसको चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको इसने चाणक्य ने ट्रेंड किया। ये चाणक्य पहले घनानंद के दरबार में ही था, वहाँ पे इसकी बेइज्जती कर दी। तो फिर इसने कहा कि भाई तेरी गद्दी जो है वो छीन के रहूँगा। तो 25 साल का चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना कर दी इसने। किसके सानिध्य में की? चाणक्य के सानिध्य में। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य था 322 BC से 298 BC। 25 साल की उम्र में कौटिल्य गुरु का शिष्य था, राजा बन गया। पैन इंडिया एम्पायर की स्थापना की, मतलब कि जो भारत की अभी की बाउंड्री है उसमें तो की कि इधर अफ़गानिस्तान, ईरान, काबुल, बलूचिस्तान, यहाँ पे भी इसने अपना रीजन स्थापित किया। ठीक है, फिर 305 BC के अंदर सेल्यूकस निकेटर को हराया इसने। ग्रीक रूलर था सेल्यूकस निकेटर, उसको इसने हराया। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि ये अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे रीजन जो थे वो इसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सरेंडर कर दिए। और अपनी बेटी थी हेलेना, उसकी शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से। और मेगस्थनीज जो था उसके दरबार में, उसको एम्बेसडर बनाकर भेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, मेगस्थनीज जो था किसके दरबार में ब्रांड एम्बेसडर बन के आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, ध्यान रखिए। ठीक है, फिर ये साउथ इंडिया में इसने इन्वेड किया था। अहना नारू और मुराना नारू जो है, तमिल इंस्क्रिप्शन है कोई ट्रीटीज़, उसके हिसाब से इसने किया था। 298 BC में श्रवण बेलगोला मैसूर में इसकी डेथ हो गई। तो ये देखिए, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे अब ये आप जो पढ़ेंगे तो इसमें खूब सारे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम, खूब सारे ऐसे वर्ड आएंगे आप याद ही नहीं रख पाओगे। तो ठीक है, जितना कम हो सके इनको रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये याद रख लीजिए। और मेन तो इसका क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स। तो मेन तो इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, कहाँ क्या इन्होंने कोई स्पेशल चीज़ की, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। लेकिन हम ठीक है, अब ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब पढ़ लेंगे ताकि क्या इनसे कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो हम अटके नहीं। तो इसकी डेथ हो गई। इसके बाद कौन है? बिंदुसार, इसका बेटा था बिंदुसार। तो ग्रीक ऑथर ने इसको अमित्रचेट्स कहा, ये याद रखने वाली बात है। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा। जैन टेक्स्ट में इसको सिंगसेन कहा। ठीक है, तो ठीक है, ये पूछ लेगा ये तीन नाम किसके हैं, तो बिंदुसार, अशोक या 2-3 वंश जो है और हैं उनके भी किसी के नाम ले लेगा। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ग्रीक एम्बेसडर इसके दरबार में आया था कौन? डायामाचूस। और इजिप्टियन एम्बेसडर आया था कौन? डियोनीसियस। ठीक है, डायोनीसियस। तो ये याद रखना, 2 एम्बेसडर इसके दरबार में आए थे, कोई ख़ास काम इन्होंने किया नहीं। ठीक है, अच्छा, हमारा ये जो सोर्स है कंटेंट का, हम स्टैंडर्ड सोर्स यूज़ कर रहे हैं, क्लास 10th की RBSC की बुक है उसको। ठीक है ना, इसको हमने सोर्स बनाया है। इसके बाद सबसे प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूलर जो है कौन है? अशोका। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है
तो देवनाम प्रिय यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देवनाम प्रिय दासी, ठीक है, ये किसका नाम है? अशोका का। ये यूपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोका का नाम है राज तरंगिणी, जो कल्हण ने लिखी, उसके हिसाब से जो अशोका था शिव भक्त था। कलिंगा युद्ध के बाद में अशोक आजीवक भी था, ठीक है, आजीवक था और शिव भक्त था। कलिंगा युद्ध के बाद में इसने क्या किया? बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक है। तो 8वां जो साल था इसके राज तिलक का, उसमें 261 BC में इसने क्या किया? कलिंगा के ऊपर आक्रमण किया और 1 लाख लोगों को मारा। तो उसमें जो इसने मारकाट मचाई, उससे ये बहुत आहत हुआ। उसके बाद ये साधु बन गया कि भाई अब ठीक है, शस्त्र वस्त्र सब त्याग दिए कि अब कुछ नहीं, अब अपन सन्यासी जीवन बिताएंगे। तो मोगलीपुत्र टिसा, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल में भी ये था। मोगलीपुत्र टिसा जो था उसके संपर्क में आया और आजीवक्स के लिए बराबर हिल्स में 4 केव्स बनवाई इसने। क्या नाम था? सुदामा केव्स, चौपार केव्स, कर्ण केव्स और विश्व झोपड़ी केव। इस सुदामा केव का तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, फेवरेट टॉपिक है सुदामा केव। अच्छा, रोमनदेही के हिसाब से क्या था कि अशोका ने टैक्स रिड्यूस कर दिया था 1/6 से 1/8। तो पूछ लेगा किस शासक ने 1/6 से 1/8 जो टैक्स था वो कम किया था, तो रूलर पूछ लेगा। तो ये हम यही तो टॉपिक पढ़ना है, अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स, ठीक है। फिर भाबरू का जो रॉक एडिक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अशोका ने क्या किया? बुद्धा के त्रिरत्न में विश्वास जताया। बुद्धा के त्रिरत्न इसने कौन से बताए? बुद्धा, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न बताए इसने। अच्छा, इसने पहले तो क्या होता था? विहार यात्रा होती थी राजाओं की। विहार यात्रा में क्या होती थी? राजा अपना पूरा लवाजमा लेके चलते थे, मौज मस्ती करते थे, टेंट लगाते थे, जंगलों में वहीं सोते थे, शिकार करते थे और ऐश करते थे, ठीक है। तो अब कलिंगा युद्ध के बाद क्या हुआ कि इसने वो युद्ध तो करना छोड़ दिया, हथियार उठाना छोड़ दिया। अब हथियार नहीं उठाएगा तो शिकार कैसे करेगा? तो ये तो क्या सन्यासी बन गया था। इसने क्या किया? धम्म यात्रा चालू की। धम्म यात्रा में क्या था कि तीर्थ करो भाई, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ पे जाओ, जो बुद्धिस्ट तीर्थ है वहाँ जाओ और लोगों को दान करते रहो। अच्छा, एक अनुसंधान, ये अनुसंधान क्वेश्चन पूछ ले, अनुसंधान क्या है या किससे संबंधित है? मौर्य, कुषाण, सतवाहनास, गुप्तास, कुछ भी पूछ लेगा। तो हर 5 वर्ष में ये क्या करता था कि जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ है, प्रदेशिकाज, रज्जुकाज और युक्ताज, इनको धर्म का प्रचार करने के लिए भेजता था, उसको कहते थे अनुसंधान। अच्छा, रॉक एडिक्ट जो है, क्या क्या रॉक एडिक्ट इसने लिखवाया? क्या है कि ये अशोक जो था पहला इंडियन रूलर था जिसने रॉक एडिक्ट के थ्रू अपनी बात कहना चालू किया, ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन किससे मिली? डेरियस फर्स्ट जो था, ईरान का रूलर था, उससे इंस्पिरेशन मिली इसको। अशोक के रॉक एडिक्ट जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, और एक शायद बाबरू वाला है, कौन सा मुझे याद नहीं है, शायद वो संस्कृत लिपि में है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने लिपि से संबंधित। जेम्स प्रिंसेप था, उसने सबसे पहले डिकोड किया अशोक के एडिक्ट को। और अशोक को देख के जो टीसा टमारनी था, टीसा टमारनी कहाँ का था? श्रीलंका का राजा था, ठीक है, श्रीलंका का राजा था। उसने अशोक को देख के अपना नाम रखा, कौन सा? देवनाम प्रिय। इतना मतलब वो अशोक से इंस्पायर हुआ, ठीक है। फिर अब जब उसने देवनाम प्रिय अपना नाम रखा और जब उसका राज तिलक था, तो राज तिलक पे उसने क्या किया? अशोक को बुलाया, ठीक है। अशोक को बुलाया तो अशोक तो गया नहीं और उसने अपने बेटे को भेजा, ठीक है। बेटा कौन था? महेंद्र। तो महेंद्र गया तो बोधि वृक्ष का पाठ लेकर गया, तो इसी ने वहाँ पे बुद्ध धर्म की नींव रखी श्रीलंका के अंदर, ठीक है। फिर बृहद्रथ इसका मौर्य वंश का लास्ट रूलर था और
उसके मरने के बाद में बृहद्रथ के मरने के बाद में शुंग डायनेस्टी आई थी। ठीक है, शुंग हमारे सिलेबस में है नहीं तो उसको नहीं पढ़ेंगे। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? इंडिया का पहला सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम था, लोकतंत्र भी था इसमें। क्या था देखो कैसे था कि भाई 7 कॉम्पोनेंट थे स्टेट के: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और सेना मित्र। ठीक है, तो राजा जो था चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट की नियुक्ति करता था। ठीक है, कैसे करता था? छानबीन करता पूरी, उसका रिकॉर्ड कैसा है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी राजा की, उसकी सलाह से करता था। अच्छा, एक शेडो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थी जिसको क्या कहते थे? परिषा मंत्रिणा। क्या कहते थे? परिषा मंत्रिणा। ये याद रख सकते हैं आप, शेडो काउंसिल। और ये जो चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट की नियुक्ति करने का जो प्रोसेस था, इसको क्या कहते थे? उपाध प्रतिष्ठान। ठीक है, उपाध परिष्ठान। ठीक है, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 18 डिपार्टमेंट थे, इनको तीर्थ कहते थे। ठीक है, तीर्थ कहते थे। और जो इनका प्रेसिडेंट था उसको क्या कहते थे? महामात्य। समर्थ क्या था यहाँ पे? वित्त मंत्री था, बजट बनाता था। ठीक है, समर्थ वित्त मंत्री था, रेवेन्यू कलेक्शन का रिकॉर्ड रखता था और एनुअल बजट बनाता था। ठीक है, और इसके बाद ये जो सन्निधत्ता ये कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरी और ग्रेनरीज बनाता था। ये याद रख सकते हैं। देखिए, इनमें से पूछ सकता है, आपको जो याद रहे वो रखिए, इतने सारे याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। और जैसे ये पूछ लेगा, वन विभाग का हेड कौन था? अत्विका। वन विभाग के हेड को क्या कहते थे? अत्विका। फिर जैसे सीता अध्यक्ष तो पूछा हुआ भी है यूपीएससी में कहीं। एग्रीकल्चर का जो हेड होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। ठीक है, फिर ये बूचड़ खाने का, ठीक है, ये कोई पूछ नहीं रहा, ये पूछ सकते हैं आप, तो वन विभाग वाला अत्विका याद रख लो। और पांड्य अध्यक्ष ये व्यापार का जो था, लक्षणाध्यक्ष इशूइंग करेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए आप इसको। और युक्ताज और उपायुक्ताज थे, ये लोअर क्लास एम्प्लॉयज थे, ये पूछ लेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। युक्ताज और उपायुक्ताज कौन थे या किस डिनास्टी से संबंधित है? तो लोअर क्लास एम्प्लॉयज़ को कहते थे। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या था? 5 प्रोविंस थे देखिए मगध राज्य में: उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश। तो प्रोविंस जो थे वो विषय के अंदर बटे हुए थे। तो प्रोविंस का हेड तो कुमार या आर्यपुत्र, और विषय का हेड था विषयपति। और डिस्ट्रिक्ट यूनिट का भी एक हेड था, उसको स्थानिक कहते थे। गोपा जो था सबसे छोटी पोस्ट थी, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी पोस्ट कौन सी थी? गोपा। 10 गांव को देखता था ये। अब ये विशेषिका, ये कुमार, ये कोई नहीं पूछ रहा आपको, आप ये याद रखिए, गोपा सबसे छोटी पोस्ट थी। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमेटी चलाती थी। मिलिट्री में भी सेम था, 6 कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। और जुडिशियल सिस्टम क्या था इनका? जुडिशियल सिस्टम में सेम था, सुप्रीम कोर्ट थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और छोटी छोटी कोर्ट्स थी अलग अलग, है ना, जनपद लेवल पे। और 2 टाइप की इनके कोर्ट थी, एक तो धर्मस्थीय और एक क्या थी? कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय तो थी सिविल कोर्ट, जहाँ पे चोरी लूटपाट के मामले आते थे, इनको साहा कहते थे। और गाली गलौज मारपीट के मामलों को वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहते थे, कोई नहीं पूछ रहा। कंटक शोधन क्या था? सिविल कोर्ट थी। सिविल कोर्ट में सिटी मजिस्ट्रेट को तो व्यवहारिक कहते थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को राजयुक्त कहते थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था। तो हमको एक तो ये इनकी यूनिट्स जो हैं ये याद रखनी है। ठीक है,
अनुसंधान क्या है, और जैसे इसकी लिपि क्या है, और ये आपको जो युक्ताज, उपायुक्ताज, और ये जो आपने पढ़े, ये वन विभाग का हेड, एग्रीकल्चर विभाग का हेड, ये तो पूछा हुआ है सीता अध्यक्ष, है ना। वित्त मंत्री, समहर्त क्या था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो डिनेस्टीज़ हैं उनको कवर करेंगे। और इसमें आप जो मेरे लेक्चर हैं इनमें आपको कोई सुधार चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।